बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बीफ चटखारा फिंगर फ्राई बनाना सिखाऊंगा आपको। ये बीफ फिंगर फ्राई किस तरीके से बनता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलें इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये बीफ चटखारा फिंगर फ्राई कैसे बनाया जाता है। मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया है। ये बीफ का बोनलेस लिया और आपने लेना भी बोनलेस ही है। और इस तरीके आपने इसकी कटिंग करानी है चपटी शेप में। आपने इसकी बोटियां नहीं करवानी, इस तरह के बड़े बड़े पीस ले लें। तो चपटी में आपने इसको कटिंग करनी है। तो चलें जी, अब हम ले लेंगे एक कुकर, क्योंकि हमने इसको गलाना है, टेंडर करना है बीफ को। और इसके अंदर ऐड कर देंगे ये गोश्त। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। अब हम इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 200 ml का गिलास है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और ये जो प्रेशर कुकर है मेरा, ये इलेक्ट्रिकल है। कुकर का प्रेशर शुरू हो जाए उसके बाद आपने इसको 25 मिनट तक प्रेशर देना है, यानी सीटी चलने के बाद। क्योंकि आपने इसको फुल डाउन नहीं करना, आगे जाके हमने इसको फ्राई भी करना है। तो मैं इनको टेंडर कर लूँ तकरीबन 25 मिनट तक कुकर में, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह बीफ हमारा अच्छी तरह टेंडर हो चुका है। और ये जो पानी ये हमने खुश्क करना है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं कढ़ाई के अंदर और ये जल्दी से पानी इसका खुश्क कर लेते हैं। तो चलें जी, अब हम इसको ऐड कर देते हैं कढ़ाई के अंदर और इसका जल्दी से पानी खुश्क कर लेते हैं। अगर आपके पास कुकर सादा हो तो आप उसी कुकर के अंदर भी पानी खुश्क कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल कुकर है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है कढ़ाई के अंदर। कढ़ाई के अंदर जल्दी पानी खुश्क हो जाता है। तो जल्दी से मैं इसका जो पानी है वो खुश्क कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह पानी हमारा अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। ये देखें, और ये मसाला है। तो इस जब ठंडा हो जाएगा तो ये मसाला सारा इसके ऊपर लग जाएगा। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह बीफ हमारा अच्छी तरह ठंडा हो चुका है और अब हम इसकी करते हैं कटिंग और देखते हैं इसकी कटिंग कैसे करनी है। ये देखें व्यूअर, इस तरीके आप इसको बिल्कुल बारीक बारीक इसकी कटिंग करनी, जिस तरीके फिंगर चिप्स होती है इस तरीके इसकी कटिंग कर लें। ये देखें व्यूअर, इस तरीके आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैं सारी कटिंग कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह सारी इसकी कटिंग मैंने इस तरीके कर ली है सारे पीस की। ये देखें व्यूअर, इस तरीके आपने फिंगर चिप्स की तरह आपने इसकी कटिंग करनी है। आप छोटे छोटे पीस भी इसके बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो अब हम इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। तो चलें जी, एक हम ले लेंगे इस तरह का बाउल और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये कटिंग किया हुआ बीफ। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे कूटा हुआ सूखा धनिया। 1 टीस्पून इसमें कूटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। ये इसकी जो स्पाइसेस है ना, वो जब फ्राई होंगे तो ये कम हो जाएगी। तो तकरीबन इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस, 1 चुटकी हम इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे कलर के लिए। एक हम लेमन का जूस इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये चटखारा बीफ है तो लेमन इसके अंदर ज़रूर ऐड होगा, क्योंकि सारा फ्लेवर इसने देना है इस रेसिपी के अंदर। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर इसकी बाइंडिंग के लिए। इससे एक तो ये क्रिस्पी होगा
और बहुत ही मज़े का बनेगा। तो इसको आपने बिल्कुल प्यार से इस तरीके मिक्स करना है, क्योंकि जो सॉसेज इसमें ऐड की है उसी से हमने इसको मिक्स करना, पानी नहीं ऐड करना इसके अंदर। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें, तमाम पीस के ऊपर कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह लग जाए। तो जब आप बनाएंगे इस तरीके बहुत ही मज़े का बनेगा और बच्चे बहुत शौक से खाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो चलें जी, माशाल्लाह अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये देखें व्यूअर, इस तरीके इसकी कोटिंग होनी चाहिए। तो अब हम इसको जल्दी से फ्राई कर लेते हैं और देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है। तो मेरे साथ रहें। तो यहाँ पर मैंने घी को गर्म कर लिया पैन के अंदर, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये बीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बीफ ऐड करके आपने इस तरीके इसको हिला देना है, क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लोर है तो आपस में ये चिपके ना। तो इस तरीके आप इसको फैला दें और ये जल्दी से कलर पकड़ लेगा। तो आपने इसको 3 से 4 मिनट इस तरीके हिलाते हुए फ्राई करना है लो आंच पे, क्योंकि गोश्त हमारा ऑलरेडी गला हुआ है। तो इसको ज़्यादा देर तक फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। इसके अंदर हम 3 सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे फ्लेवर के लिए, और 3 से 4 मिनट और इसको फ्राई करेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह अच्छी तरह बीफ हमारा फ्राई हो चुका है। जल्दी से हम इसको निकाल लेते हैं और आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। ये कितना क्रिस्पी बना है और अंदर से कितना जूसी है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह। ये देखें वरना कितना क्रिस्पी हो चुका है। तो चलें जी, माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें और माशाल्लाह कितना क्रिस्पी बनकर रेडी हुआ है माशाल्लाह। ये देखें और अंदर से चेक करें, मलाई की तरह रेडी हो चुका है। ये देखें बहुत ही मज़े का बना है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ये। तो आप इस ईद पर ज़रूर ट्राई करें। बीफ चटखारा फिंगर फ्राई किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।